Students, today we will discuss about the measurement of length. There are two methods generally used for measurement of length. First method is known as direct methods and second method is known as indirect method. What is direct method? In direct method we physically compare the physical quantity with any scale or any स्टैंडर्ड यूनिट. कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि इस मेथड में हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली फिजिकली हम मेज़र करते हैं. जैसे कपड़े को मेज़र करना है किसी मीटर स्केल के ज़रिए, तो हम क्या करेंगे. अब ऐसा तो है नहीं कि 10 मीटर दूर हम कपड़ा रख के तो यहाँ से ऑब्जर्व करके कुछ लेज़र रेज या कुछ भेज के हम उसको मेज़र करेंगे, ऐसा करते नहीं हैं. तो ऐसे मेथड जिनमें हम फिजिकली कांटेक्ट में आके फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, हमारे डायरेक्ट मेथड होते हैं. डायरेक्ट मेथड जो है वो जनरली इन 3 इक्विपमेंट के ज़रिए किया जाता है: मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज. अब इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस. जैसे हमें मून की डिस्टेंस अर्थ से पता करना है, तो हम अब मून तक तो मीटर स्केल को फैलाएंगे नहीं कि वहाँ तक हम मेज़र कर पाएँ, तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज किया जाता है. अब इसमें हमारा कौन सा मेथड है, पैरेलैक्स मेथड. अब ये मेथड क्या होता है कि जैसे जब हम किसी एक ही ऑब्जेक्ट को, अगर किसी एक ही ऑब्जेक्ट को 2 अलग अलग पोजीशन से हम देखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो बैकग्राउंड से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ नज़र आता है. ठीक, जैसे कि हम क्या करें, अगर हम कोई एक बोर्ड ले लें, एक ब्लैक बोर्ड ले लें. जैसे ये हमारा ब्लैक बोर्ड है. यहाँ पे एक हम पॉइंट बना दिए. अब इस पॉइंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ डिस्टेंस से. तो जब हम इस पॉइंट को कुछ डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पहले हम अपनी एक आँख को क्लोज कर लेते हैं, लेफ़्ट या राइट दोनों में से एक आँख को हम अपने बंद कर लेते हैं और उसको दूसरी आँख से देखते हैं. फिर जब उसी पॉइंट को हम दूसरी आँख से देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड के सापेक्ष वो पॉइंट जो है वो थोड़ा सा उसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई है. एक्चुअल में शिफ्ट होती नहीं है पोजीशन, लेकिन हमें ये महसूस होता है कि जो पोजीशन है वो क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है. और जो पोजीशन होती है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होती हुई नज़र आएगी. कि जैसे अगर हम पहले राइट वाली आँख से देख रहे थे, ठीक, फिर हम लेफ़्ट वाले से देखना शुरू किए, तो हम तो राइट से लेफ़्ट आए, लेकिन जो पोजीशन है वो किधर शिफ्ट होगी, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगी. तो ये जो शिफ्टिंग होती है, इसी शिफ्टिंग को क्या कहा जाता है, पैरेलैक्स कहा जाता है. क्लियर. जैसा कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिखाया गया है कि एक पॉइंट ओ पर ले लिया गया है, जिसको लेफ़्ट आई और राइट आई के ज़रिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. तब अब दोनों के ज़रिए जब हम ऑब्जर्व करेंगे, तो उनसे मिलाने वाली जो वो सीधी लाइन होगी, उस आँख को मिलाने वाली उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस यस मान लिए, और दोनों ऑब्जर्विंग पॉइंट जो है, मतलब जो दोनों आँख है उनके बीच की डिस्टेंस को हम बी मान लेते हैं. और इस बीच की डिस्टेंस बी को क्या कहा जाता है, बेसिस कहा जाता है. ये जो बीच की डिस्टेंस बी है ये बेसिस कहलाती है. और जो ये एंगल थीटा है ये हमारा पैरेलैक्स एंगल या पैरालिटिक एंगल कहलाता है. क्लियर है कि जब हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को हम 2 अलग अलग पोजीशन से ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस पॉइंट की जो पोजीशन है वो बैकग्राउंड के रिलेटिव
शिफ्ट हो जाती है या शिफ्ट हुई नज़र आती है। तो ये जो शिफ्टिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। और ये जो शिफ्टिंग होती है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो जो पॉइंट में शिफ्टिंग होगी वो राइट टू लेफ़्ट शिफ्टिंग होगी। क्लियर। अब इससे मेजरमेंट करने के लिए डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी प्लानट, किसी मून का या किसी प्लानट का अगर हमें डिस्टेंस पता करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको पता करने के लिए डिस्टेंस को, जैसे ये मान लीजिए कोई प्लानट है, ये हमारा जो है ये प्लानट पी है, इसका अब हमें डिस्टेंस पता करना है अर्थ से। तो हम क्या करेंगे, अर्थ पर 2 पॉइंट लेंगे जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो एक पॉइंट ए लिए, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से सीधे सीधे उसको मिलाने वाली लाइन मान लेंगे कि डिस्टेंस कितना है, x है। फिर अनदर पॉइंट बी से उसको ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ से भी डिस्टेंस कितना, हम इस तरीके से ए और बी पॉइंट लेंगे कि दोनों पॉइंट से जो पी है उसकी डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तब जो हमारा ये अब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि उस प्लानेट के अलावा भी कुछ प्लानेट्स और होंगे। तो अब एक ऐसा प्लानेट हम ले लेते हैं यस डैश, जो कि बहुत दूर है। तो अब यस डैश जो कि बहुत दूर है तो वो इस तरीके से है कि वो दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट के एक ही तरफ है। तो अब उन दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट को यस डैश से हम मिला दिए और मान लिए कि जो ये हमारा साइड ऑफ एंगल जो हमारा ये पी बी है वो बी यस डैश के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, φ2, और ये कितना यस डैश ए जो है वो ए पी के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, φ1। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे एकांतर देख रहे हैं कि यहाँ पे एकांतर कोण से जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल से ये एंगल हमारा अगर φ2 है तो ये एंगल भी क्या होगा, φ2 होगा। ऐसे ही φ1 ये है तो ये φ1 होगा, क्योंकि ये जो हमारा ए यस डैश और पी से जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिनको एक स्लैंट लाइन ए पी कट कर रही है। तो हम जानते हैं अगर कोई स्लैंट लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती हैं तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एंगल कितना हो गया, φ1 और φ2। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2। तो देख रहे हैं ये एक तरीके से क्या बन रहा है, एक तरीके से ये एंगल क्रिएट का हो रहा है जहाँ पे ए बी आर्क है और हमारा ए पी क्या है, रेडियस है। तो ईजिली अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें ये यस की वैल्यू चाहिए तो हम जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस होता है, रेडियस की जगह यस है तो वही यहाँ पे कर दिया गया है। थीटा इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, आर्क क्या है ए बी का लेंथ कितना लिए हैं हम, बी लिए हैं तो बी, रेडियस ये हमारा ए पी है, ए पी हमारा यस हो जाएगा। फिर थीटा ये एंगल, ये टोटल एंगल कितना है, φ1 प्लस φ2 है। तो आगे चल के देखिए ये लिखा गया थीटा इक्वल टू φ1 प्लस φ2। तो आसानी से यस बराबर बी अपान थीटा। तो क्योंकि हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता ही होगी तो बी की वैल्यू हमें पता रहेगी। पैरालिटिक एंगल अगर पता चल जाएगा तो ईजिली एस की वैल्यू आ जाएगी जो कि उस प्लानेट का डिस्टेंस है। क्लियर। सिमिलर कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टॉपिक में भी है, इसको पढ़िएगा खुद से। अब डायमीटर ऑफ द मून का अगर डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मून को ले लिए, अब डायमीटर ड्रॉ कर दिए। डायमीटर का एक टर्मिनल ए से रिप्रेजेंट कर दिए, दूसरा टर्मिनल बी से। अब ये डायमीटर जो है, डायमीटर के दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे। अब दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो ऑब्जर्वर पॉइंट ओ पर है, जो टेलीस्कोप के जरिए ऑब्जर्व कर रहा है ए और बी को, तो वहाँ पे एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ए से ओ की डिस्टेंस यस है, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा।
ठीक। और आर्क की वैल्यू इसके डायमीटर के बराबर होगी। तो सेम वही पिछला फार्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, आर्क की वैल्यू ए बी की वैल्यू डी अपान एस, तो डी इक्वल टू एस इंटू थीटा हो जाएगा।